यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है उनके अनशन और पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ इस तरीके की बातों को करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है पार्टी की तरफ से, तो पार्टी ये बात समझती है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान की सियासत में ख़ास तौर से बेहद ज़रूरी है और आने वाले दिनों में उनकी मौजूदगी कांग्रेस की बड़ी मजबूती का एक कारण बन सकती है। तो मुझे लगता है सचिन पायलट ने जो किया वो पूरी तरीके से गलत है। मीडिया जो सवाल उठाई उन्होंने मौका दिया, इसका जिम्मेदार भी वही है। मुझे लगता है इस बात के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। राजस्थान में जारी सियासी उठापटक के बीच में सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लगातार चर्चाएं तेज हो गई थी कि सचिन पायलट सीएम पद की दावेदारी पेश करना चाहते हैं और इसीलिए वो अशोक गहलोत के खिलाफ अनशन कर रहे हैं, बगावती सुर अपना रहे हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और वो बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। जी हां, कहा जा रहा है कि सचिन पायलट और इस ऑफर को एक्सेप्ट भी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जो पार्टी के आलाकमान में चर्चाएं चल रही हैं वो यही है कि प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है सचिन पायलट को, लेकिन सीएम पद की दावेदारी पेश करने का मौका आखिरकार सचिन पायलट को कब मिलेगा, ये लगातार चर्चाएं इस वक्त तेज हो गई हैं। सचिन पायलट को लेकर के इस वक्त ये कहा जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है, लेकिन अशोक गहलोत सीएम पद की जो दावेदारी है वो पेश करेंगे। इसके अलावा महिला मुख्यमंत्री की भी बात निकल करके सामने आई, लेकिन सचिन पायलट जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि वो ये ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेंगे। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हूँ। मेरे साथ अबरार मौजूद हैं। अबरार, कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन काफी समय से वो चाह रहे थे कि उनको सीएम पद की दावेदारी पेश करने का मौका दिया जाए। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे वो? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बनने की ये पूरी लड़ाई नहीं है। लगातार आप कह सकते हैं कि कई बड़ी जिम्मेदारियां सचिन पायलट के हाथों में रही है और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के जीर्णोद्धार में आप कह सकते हैं कि उनका एक बड़ा योगदान है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है उनके अनशन और पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ इस तरीके की बातों को करने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है पार्टी की तरफ से, तो पार्टी ये बात समझती है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान की सियासत में ख़ास तौर से बेहद ज़रूरी है और आने वाले दिनों में उनकी मौजूदगी कांग्रेस की बड़ी मजबूती का एक कारण बन सकती है। अभी अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से उनके जो है विधायकों की अगर ख़ास तौर से बात करें तो कई ऐसे बड़े विधायक हैं जो इस पूरी लड़ाई में अशोक गहलोत के साथ जो नजर आते थे, अब खुल करके सचिन पायलट के हिमायत में, उनके समर्थन में बयान रख रहे हैं। और कई विधायक तो ऐसे हैं जो दिल्ली तक जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात करने पहुंचे और वो मुलाकात जो है वो सचिन पायलट के लिए थी, अशोक गहलोत के खिलाफ। तो आप इससे समझिए कि इस समय जिस तरीके के राजनीतिक हालात बन रहे हैं राजस्थान में, उससे कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं डरी हुई है, क्योंकि दोनों ही नेताओं को लेकर कांग्रेस पार्टी एक ही रणनीति जो है रखी हुई है। हालांकि देखा जाए तो कई फैसलों को लेकर के ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत की तरफ एक झुकाव ज़रूर है, क्योंकि अनुभवी लीडर है वो, राजस्थान के लगभग 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे। तो इस लिहाज से भी कांग्रेस पार्टी जो इस पूरे मुद्दे में, इस पूरे मसले में खुल करके जो अपने पक्ष को नहीं रख पा रही है। लेकिन ये तो बात तय है कि अगर चुनाव से ठीक पहले तक सचिन पायलट के किसी बड़ी जिम्मेदारी पर या किसी बड़े पद पर फैसला नहीं आता है, तो वोटों के लिहाज से जो है एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जो उनके समर्थक है, जो उनके अनुयायी है, वो पूरी तरीके से आर पार के मूड में है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक जो है चुनौतीपूर्ण मामला हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अशोक गहलोत आखिरकार सीएम पद छोड़ना नहीं चाहते हैं? वो तो समझ में आता है कि वो मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान की क्या मजबूरी है जो अशोक गहलोत से वो सीएम पद नहीं छीन रहे हैं, सचिन पायलट को मौका नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सचिन पायलट काफी इंतजार कर चुके हैं पहले से ही, लेकिन अब क्या मजबूरी नजर आ रही है? बिल्कुल सत्ता की मजबूरी है, क्योंकि इस समय अशोक गहलोत ने जिस तरीके से अपनी राजनीतिक ताकत को दर्शाया था और जिस तरीके से उन्होंने तमाम जो है लगभग कह सकते हैं कि 3/4 से ज़्यादा विधायकों का इस्तीफा तक दिलवा दिया था, तो ये सारे घटनाक्रम जो है वो ये बतलाते हैं कि
अशोक गहलोत की सियासी ताकत क्या है। भले ही ज़मीनी स्तर पर जनता का साथ ज़रूर सचिन पायलट के जो है समर्थन में नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़े की जो राजनीति होती है उसमें अशोक गहलोत कहीं ना कहीं बाजी मारते नजर आते हैं। और ये बात तय है कि राजनीति में सीएम पद या किसी भी बड़ी जिम्मेदारी को हासिल करने के लिए आपको वो आंकड़े जो दिखाने पड़ते हैं, चाहे वो जो सदन के भीतर हो या पार्टी हाईकमान के सामने हो। तो कांग्रेस पार्टी ये जान रही है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने विधायकों को जो है एक मत करके एक ही समय पर तमाम विधायकों का इस्तीफा जो है सीपी जोशी के टेबल पर रखवा देना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। और इस वजह से ही कांग्रेस पार्टी ये बात बखूबी समझती है कि अशोक गहलोत जिस तरीके से उनकी पकड़ है विधायकों पर, ये पार्टी के भीतर एक बड़ी टूट को जो है करवा भी सकते हैं वो, अगर इस तरीके का फैसला लिया जाएगा उनके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अक्सर हमने देखा है कि तनातनी की खबरें अक्सर आती रहती है। कभी सचिन पायलट गहलोत पर हमलावर होते हैं तो कभी पायलट गहलोत पर। तो ये लगातार जो तनातनी की खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं। लेकिन अशोक गहलोत से जब मीडिया के सामने सचिन पायलट से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पर वो कोई भी बयानबाजी नहीं करना चाहते हैं और सीधे तौर पर मीडिया से कहा कि आप हमें मत लड़वाइए। तो लगातार अब चर्चा तेज हो गई है कि अशोक गहलोत पूरे बयानबाजी से थोड़ा बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आसिफ मौजूद हैं। आसिफ, लगातार हमने देखा है कि उन्होंने अशोक गहलोत ने कई बार गद्दार बताया है सचिन पायलट को। सचिन पायलट भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि गहलोत पर निशाना साधने का। लेकिन इस बार मीडिया पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप हमें लड़वा रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया। इसमें देखिए कोई शक भी नहीं है गलत क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अंदर जो पार्टियों की रणनीतियां होती हैं, जो उन सब के गुपचुप बातचीत होती है, वो बहुत कम किसी को पता चल पाता है। और लाजमी है कि क्यों पता चले, पार्टी हाईकमान के बीच की बातचीत है। अब हम और या आप या फिर जिस चीज़ पे आरोप लगा रहे हैं ये गोदी मीडिया, अब जो एक कैसों का बाजार तैयार करते हैं तो लाजमी है उससे पार्टी पे फर्क तो पड़ता है। यही वजह है कि देखिए सचिन पायलट जो एक दिन का अनशन उन्होंने किया, आप खुद सोचिए उससे क्या फ़ायदा मिला, या फिर उनसे उनकी पार्टी की छवि खराब हुई। अब हम एक परिवार के हम या आप हैं और हम और आप लड़ेंगे तो लाजमी है कि हमारे परिवार पे फर्क पड़ेगा। तो भाई अशोक गहलोत और सचिन पायलट तो एक परिवार के हैं ना। इट मीन्स कहने का मतलब कि जिस पार्टी से आते हैं पार्टी तो एक ही परिवार है। अब आप लड़ेंगे झगड़ेंगे तो कॉमन सी बात है कि पार्टी पे फर्क पड़ेगा। और पार्टी पे फर्क पड़ा क्यों नहीं, इसलिए पड़ा क्योंकि भाई आप अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, जैसे कि वरुण गांधी मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। तो यहाँ पे ये भी कयास लगाया जा रहा है कि भाई वो इस्तीफा दे देंगे या फिर छोड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है सचिन पायलट ने जो किया वो पूरी तरीके से गलत है। मीडिया जो सवाल उठाई उन्होंने मौका दिया, इसका जिम्मेदार भी वही है। मुझे लगता है इस बात के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब जो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री उन्हें बनना चाहिए, ये डिसाइड करने वाले हम या आप नहीं होते, ये कांग्रेस का हाईकमान तय करेगा, ये प्रदेश की जनता तय करेगी, ये जिसको विधायकों को चुन के भेजा जाएगा वो तय करेंगे। तो मुझे लगता है उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। और यहाँ पे कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने जल्दबाजी की, जिसकी वजह से खुद वो इस वक्त फंसते नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल अहम यहाँ पर ये बनता है कि कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके की गुटबाजी देखने को मिल रही है, हमने देखा है कि कर्नाटक में सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है। यहाँ पर राजस्थान में चल रहा है और लगातार कांग्रेस पार्टी ये जताने की कोशिश करती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मीडिया में सब कुछ आता है। आपको लगता है कि ये गुटबाजी जो हो रही है इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन हल कोई नहीं निकाल पाती है कांग्रेस? नहीं, अक्सर पार्टियों में यही चीज होता है, यही चीज को लेकर झगड़ा भी होते हैं। आप देखिए बीजेपी में भी यही है। बीजेपी में तो चनाके कहे वाले अमित शाह जी हैं, ये इस मसले को नहीं सुलझा पाते हैं। आप देख लीजिए महाराष्ट्र की खबर आप खुद कवर करती हैं, आप बेहतर जानती हैं। देवेंद्र फडणवीस को कैसे उप मुख्यमंत्री बना देगा गया, और अब खबरें चलेगी वो मुख्यमंत्री बनेगी, कब उठा पटक हो जाए कोई नहीं जानता। तो दरअसल ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आप जब क्षेत्रीय पार्टी जिसका दबदबा है आप उसको हटाकर अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी और को उतारेंगे तो ये झंझट होगा। आप राजस्थान में देख लीजिए, क्या वसुंधरा राजे और किसी और को नई चेहरे के लिए बीजेपी नहीं लड़ाई कर रही है? आप देख लीजिए मध्य प्रदेश चले जाइए, सिंधिया शिवराज के बीच में झगड़ा नहीं है क्या? तो ये मसला नहीं है। मसला ये है कि आखिर उस प्रदेश की जनता किसको चुन के भेजती है, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। जैसे बिहार चले जाइए तो नीतीश कुमार दिखता है, दिल्ली आते हैं तो केजरीवाल दिखते हैं। तो जहां हर राज्यों का कई ऐसे चेहरे, जैसे यूपी आते हैं तो योगी आदित्यनाथ जी दिखते हैं, दूसरा चेहरे की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पे चेहरे को लेकर मारामारी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस या बीजेपी इस मसले का हल नहीं निकाल पा रही है। अब यहाँ पे सचिन पायलट की थोड़ी सी वैल्यू कम
कम है, अशोक गहलोत की ज्यादा है तो वो सीएम है। अब ये कह रहे हैं भैया उसको हटा हम बन जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? हर चीज के लिए वक्त देना पड़ता है, तब जाके इस मसले का हल निकलता है। बिल्कुल, सचिन पायलट काफी इंतजार कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि उनको बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, लेकिन राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच अभी तक कांग्रेस आलाकमान की तरफ से जो पुष्टि नहीं की गई है इस पूरी खबर को लेकर के कयास ही लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि सचिन पायलट अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो क्या अशोक गहलोत पर उनकी जो खासा जिम्मेदारी है वो क्या बनती है। और राजस्थान में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, देखना होगा कि जनता किसको चुन करके सामने लाती है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।